हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, आज फिर से लेके आ चुका हूं आपके लिए क्लास 11th अकाउंटेंसी से फाइनल अकाउंट, और ये मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जाके चेक कर लीजिएगा। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं और प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलता है 100% कंप्लीट एजुकेशन फ्री फॉर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स के लिए, राइट। इसके अलावा आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। प्लीज आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा, राइट। चलो, तो फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं सर। अभी तक हम बढ़िया प्रॉपर एक फ्लो में करते हैं और एक बार में ही हमारा आंसर आता है। आज भी एक क्वेश्चन लेके आया हूं, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। चलो तो शुरू करें आज का क्वेश्चन। कहां पर है सर पहला क्वेश्चन? ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या क्या गिवन है सर? फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल एज एट 31 मार्च 23 में अतुल का ट्रायल बैलेंस हमारे पास गिवन है, राइट। और ट्रांजेक्शंस देखेंगे आप इधर, अभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होते हैं, नेक्स्ट पेज पर भी जाना पड़ेगा, तो और ट्रांजेक्शंस मेरे पास अवेलेबल है। लास्ट में लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बैलेंस शीट भी हमें कैलकुलेट करनी है उसी दिन, राइट। बैलेंस शीट भी हमें क्या करनी है? कैलकुलेट कर लेनी है, मतलब बना लेनी है, राइट। चलिए करें, स्टार्ट करें, क्वेश्चन को स्टार्ट करें। चलो, स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए सर? हमें चाहिए फॉर्मेट। तो सबसे पहले बनाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है सर? एक बॉक्स होता है और दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ये बन जाता है मेरा फॉर्मेट। ये डेबिट साइड के अमाउंट और ये क्रेडिट साइड के अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स। इस प्रकार हमारा ये फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो, फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद क्या करना होता है सर? फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद हमें इसको और भी बनाने हैं। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, अब मुझे चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी और बैलेंस शीट का। तो मैं कर लेता हूं इसको कॉपी। चलो, तो ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ अतुल। किसकी बुक्स में बना रहे हैं हम ये? इन दी बुक्स ऑफ अतुल। और ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और क्रेडिट साइड। क्लियर? ऐसे ही लिख लेंगे हम यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बन जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड on 31st March 23, credit side amount, particulars amount। उसी प्रकार यहां पे हम लिख लेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है एज एट बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 23। यहां भी पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखेंगे क्या? नहीं, गलती नहीं करना। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। फॉर्मेटिंग डन। अब क्या करना है? जैसा हम सिस्टम प्रोसेस फॉलो करते हैं सर, एक एक इंडिविजुअल आइटम को उठाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसको उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पे पहुंचाते जाएंगे, राइट। अब
बात समझना, रिस्पेक्टिव लोकेशन पे सर पहुंचा दोगे, ठीक बात, लेकिन कैसे पहुंचाना है? तो सर देखो, इंटायर ट्रांजेक्शन्स को डिवाइड कर लो इनटू 4 पार्ट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस, राइट। इनकम एंड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर अब बताइए कौन सा एक्सपेंस जाएगा? एक्सपेंस अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट और इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। इनकम अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। एसेट्स बैलेंस शीट के एसेट साइड और लायबिलिटीज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। करते जाएंगे सॉल्व हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करेंगे, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फिर क्लोज करेंगे, फिर प्रॉफिट या लॉस आएगा, प्रॉफिट या लॉस कहां पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा प्रोप्राइटर की, राइट। चलो, तो पहला अमाउंट मेरे पास क्या है? कैपिटल, ₹50,000। तो कैपिटल की जगह कहां होती है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ये लिखा मैंने कैपिटल, और कैपिटल को हम लिखते हैं हमेशा इनर कॉलम में, क्योंकि यहां पे हमें ड्राइंग्स और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फिर आता है हमारे पास ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होती है? कैपिटल से माइनस होती है। ड्राइंग्स कैपिटल से क्या होती है बेटा? माइनस होती है। कितने रुपए की? 10,000। तो मैंने -10,000 कर दिया। फिर क्या है? डेटर्स। डेटर्स बैलेंस शीट में इधर जाएगा। डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट कितना है सर जी? अमाउंट है डेटर्स का 34,000। कितना है? 34,000। ये लिख दिया मैंने 34। इसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स बीइंग एन करंट लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड 24,000 क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड बीइंग अ करंट लायबिलिटी, और अमाउंट कितना था? 24। तो 24,000 लिख दिया। चलो, फिर क्या आता है? एडजस्टेड परचेस। वेरी गुड। एडजस्टेड परचेस का मतलब क्या होता है? सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। अब हमें ना तो ओपनिंग स्टॉक लिखने की आवश्यकता है ना क्लोजिंग स्टॉक लिखने की आवश्यकता है। कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। एडजस्टेड परचेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 75700, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड बीइंग एन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर टू एडजस्टेड परचेस। कितने से जाएगा सर? 75700, 75700। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद क्या है देख लेते हैं। सेल्स कहां जाएगा? सर, सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 131 बाय सेल्स। अब इनर कॉलम में, क्योंकि रिटर्न्स है, 131 लेस कर दो रिटर्न्स। नेक्स्ट आइटम रिटर्न्स ही है तो माइनस कर दीजिए रिटर्न्स को। सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स से माइनस हो जाता है 1500 रुपीस। तो 1500 यहां पे मैं माइनस कर दूंगा, राइट। चलो, अब आता है नेक्स्ट आइटम, दैट इज बैंक लोन। बैंक लोन 10,000। कहां पर? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, और आएगा यहां पे बैंक लोन। कितने का है बैंक लोन? 10,000 रुपए का सर बैंक लोन। कर दिया। चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस 300 रुपीज। कहां पे रिकॉर्ड कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 300। कर दिया। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कहां पे जाता है? बैलेंस शीट में जाएगा सर। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है सर, कैश इन हैंड है 3,000। और सर कैश एट बैंक भी है,
कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का अमाउंट है 7,500, 7,500। फिर आता है मिसलेनियस इनकम, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय मिसलेनियस इनकम 1,000। इधर के सारे आइटम्स रिकॉर्ड हो गए क्या? चलो, इस पेज के सारे आइटम्स को हमने उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पे जाके रख दिया है, पहुंचा दिया है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़े, इसको क्लियर कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये रहा सर नेक्स्ट पेज। यहां पे क्या क्या है? वेजेस। वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू वेजेस 6,000 से थे। हो गया पहला। नेक्स्ट, फर्नीचर बीइंग एन एसेट, फर्नीचर बीइंग एन एसेट जाएगा 33,900। इधर कहां पे जाएगा सर? इधर जाएगा फर्नीचर 33,900, राइट। चलिए फिर क्या आता है नेक्स्ट आइटम? फर्नीचर हो गया। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड इज बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस 4,500, 4,500 टू कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट आइटम है सर कैरेज इनवर्ड 5,000, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड बीइंग एन डायरेक्ट एक्सपेंस टू कैरेज इनवर्ड 5,000। ठीक है, 5,000 चला गया। अब क्या आता है? सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट कितना है? 12,000। सैलरीज का अमाउंट कितना है? 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड चले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू सैलरीज कितना? 12,000 कर दिया रिकॉर्ड। रेंट 18,000, रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है 18,000। ठीक, फिर इसके बाद क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने हैं? 600 के। ये भी सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स 500 कर लिया आपने रिकॉर्ड। चलो सर, सॉरी, बैड डेट्स जो है वो 600 है, बैड डेट्स जो है वो 600 है। चलो फिर क्या आता है नेक्स्ट आइटम सर? डिस्काउंट अलाउड, अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5,000 टू डिस्काउंट अलाउड अमाउंटिंग टू ₹5,000। इसके बाद आपके पास है डिस्काउंट रिसीव्ड बीइंग एन इनडायरेक्ट इनकम, यहां पे आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2,600। देखो एक एक आइटम को टच कर रहा हूं मैं, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसकी जगह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस कितने से? इंश्योरेंस सर 2,000, तो 2,000 लिख दूंगा इधर। चलो फिर कमीशन, कमीशन क्या है? क्रेडिट साइड है, मतलब कमीशन रिसीव्ड है। कमीशन क्रेडिट साइड है, मतलब कमीशन रिसीव्ड है, तो क्या लिखूंगा यहां पे? बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड अमाउंटिंग टू ₹15,400, 15,400। इसके बाद आता है सर क्लोजिंग स्टॉक। अब आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, कहां कहां पर? सर एक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और एक जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड।
लेकिन क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं गिवन, बाहर होता तो दो एडजस्टमेंट देता, अंदर गिवन है एक ही एडजस्टमेंट। कहां पर? बैलेंस शीट के एसेट साइड। और दूसरा रीजन, ऑलरेडी एडजस्टेड परचेस दिया था मुझे क्वेश्चन में, देखा अपन ने ना, यहां पे क्या दिया था, यहां पे हमें सर एडजस्टेड परचेस दिया था, और एडजस्टेड परचेस ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो क्लोजिंग ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है ट्रेडिंग में, इसकी जगह से बनती है बैलेंस शीट के एसेट साइड। बैलेंस शीट के एसेट साइड क्या? क्लोजिंग स्टॉक 15,000। कुछ और बचा क्या? कुछ और बचा क्या? नहीं, सारे आइटम्स रिकॉर्ड कर लिए बिल्कुल। अब क्या करोगे? अब क्लोज करना स्टार्ट करना है। किसको क्लोज करोगे? सबसे पहले सर क्लोज करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट को। आ जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में बताओ कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? ट्रेडिंग अकाउंट में हमें कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? क्रेडिट साइड ही बड़ी दिख रही है क्या? हाँ सर, क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है। कितने से? 131 में से अगर ये आपने माइनस किया तो आएगा 1,29,500, 1,29,500, 1,29,500। ठीक, अब ये इधर से माइनस हो जाएगा तो कितना? 0 0 7, 5 + 6 is 11, 11 + 5 is 16 का 6, 1 कैरी तो हो जाएगा 8, 86,700। 0 0, 15 - 7 is 8, 8 - 6 is 2 and 12 - 8 is 4। 42,800 क्या हो गया आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो गया बच्चे? ये हो गया सर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और ये कहां जाएगा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको कहां पे लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस और ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने से है ग्रॉस प्रॉफिट सर? 42,800, 42,800। अब बताओ कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? सर वही साइड बड़ी दिखेगी। तो कर लो फिर से टोटल क्रेडिट साइड का। नेट में भी प्रॉफिट होने वाला है, नेट में ही प्रॉफिट होने वाला है। 129,500 यहां लिखना था। हाँ, कितना हो जाएगा सर? ये कर लो इसको सर प्लस। पहले तो आएगा 0 और 0, फिर आएगा थर्ड डिजिट में 6 + 4 is 10, 8 तो 18 का 8, 1 कैरी, 3 4 6 5 11, 1 कैरी, 5 + 1 is 6, 61,800, 61,800। ये सब प्लस करेंगे 0 0 तो सेकंड डिजिट तक तो 0 है। थर्ड डिजिट में चलते हैं 3 + 5 8, 8 + 6 is 14, 14 का 4, 1 कैरी, 5 7 15 20 22, 2 कैरी तो 2 + 2 is 4, 42,400। 0 0 4, 11 - 2 is 9, 5 - 4 is 1, 19,400। 19,400 आ गया आपका क्या? नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को कहां पे लेके जाएंगे अब हम? सर नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। 19,400 कितना जा रहा है सर? 19,400 जा रहा है, राइट। आ जाओ बैलेंस शीट पे जाओ। 19,400 ये जाएगा सर प्लस नेट प्रॉफिट। करो प्लस करो, कितना हो जाएगा? 40 और ये हो जाएगा 59,400। करो प्लस करो, 0 0 4, 9 + 4 is 13 का 3 और 1 कैरी, 6 7 2 9, 93,400। चलो इधर भी कर लें कैलकुलेट। 0 0, 9 + 5 is 14 का 4, 1 कैरी, 4 9 13 16, 16 + 7 is 3, 2 कैरी,
5 6 प्लस 3 इज 9, 93,400। क्या एक बार में ही हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई? इसका मतलब आपने सॉल्यूशन जो है वो परफेक्टली सॉल्व किया है, परफेक्टली बनाया है। क्या करना है अभी आपको? अभी आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करनी है। चलो करना, पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता हूं। ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉपर स्क्रीनशॉट कैप्चर करो। एकदम स्मूथली आंसर हो गया, आराम से इत्मीनान के साथ हो गया। ये कीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैप्चर कीजिए। फिर आ जाइए इधर बैलेंस शीट पर। तो ये बैलेंस शीट है, हाँ जी, कैप्चर किया, डन डन, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी कैप्चर कर लो आप, जिससे कि दोबारा प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो। ये रहा क्वेश्चन का फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड रहा, और ये रहा सर क्वेश्चन का सेकंड स्लाइड। डन। आपको मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहां मिल जाएंगे सर? प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, देखते जाओ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, डेफिनेटली मैं आपके डाउट को सॉल्व करने वाला हूं। राइट, अभी हम ये विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस इसके बचे हुए हैं, उसके बाद मैं आपको लेके आने वाला हूं फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। राइट, बिल्कुल लेके आऊंगा, एग्जाम के पहले आपका आराम से करा दूंगा, डोंट वरी। चलिए, आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ। अब सर क्या मिलेगा ये बताओ? मिलता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, केजी से लगा के क्लास 12 तक के ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल क्लासेस के वीडियोस आपके लिए निःशुल्क मिलते हैं। और ये वीडियोस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के माध्यम से होते हैं। पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको टॉपिक एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, एआरक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सब कुछ सॉल्व कराया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स पे। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड के वीडियोस भी आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ई नोट्स एंड ई बुक्स को, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड की जाती है। राइट, आप हमारे वीडियोस कहां देख सकते हैं? YouTube, दैट इज बाईटी पर देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पर भी ये वीडियोस आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं YouTube, Facebook, Instagram, X एंड टेलीग्राम। ये सारे माध्यम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।